अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल आनी विद किचन। अल्लाह पाक आपकी रिज़्क़ में बरकत दे और आसानियाँ पैदा करें। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार शिमला मिर्च और कीमा। बहुत टेस्टी और बहुत लजीज होता है ये। एक दफ़ा आप बनाएंगे, ट्राई कीजिएगा, बहुत सबको पसंद आएगा, घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा और अगर मेहमानों के लिए बनाएं तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ करूँगी मैं इसमें, आप चाहें थोड़ा ऑयल कम भी कर सकते हैं। और प्याज ली है मैंने 2 अदद, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। प्याज को मैंने बहुत गोल्डन वगैरह नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा। जब प्याज नरम होने लग जाएगी तो और मसाले मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बस मैंने हल्की सी इसको नरम कर लेनी है, चंद सेकंड। फिर उसके बाद मैं इसमें सारे मसाले शामिल कर लूँगी। बहुत मज़े का ये शिमला मिर्च कीमा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ख़ास तौर पे ये नाश्ते में बड़ा प्यारा ज़बरदस्त लगता है। इसको आप पराठे के साथ या घर में पूरियाँ बनाएं उसके साथ सर्व कीजिए, बहुत मज़े का। प्याज देखें नरम हो चुकी है, हल्की सी, बिल्कुल हल्की नरम करनी है। मैंने इसका कलर चेंज नहीं होने तक बनाना और पकाना है, इसको ब्राउन नहीं करना है प्याज को। साथ ही मैं इसमें कीमा शामिल कर दूँगी। कीमा लिया था मैंने 1 पाव कीमा लिया है, 250 ग्राम कीमा है। 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा ही है, 300 ग्राम कीमा है। और ये मोटी मशीन का कीमा है, बारीक मशीन का नहीं है, आप हाथ का भी ले सकते हैं। बस इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी हल्का सा ऑयल में। इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाता है कीमे का तो मैं बाकी मसाले भी साथ ही शामिल कर दूँगी ताकि ये जब तक कीमा गलेगा सारे मसाले भुन भी जाएंगे। भुनने के साथ ही कीमा बहुत जल्दी गल जाता है। बस इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया। अब मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ लहसुन अदरक मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। मैं 10 सेकंड के लिए लहसुन अदरक के साथ इसको भून, अभी जब भुनेगा फिर बाकी मसाले मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखें कीमा बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी, मसाले के साथ भी कीमा हम भूनेंगे। मसाले कुछ इस तरीके से हैं। नमक ले लूँगी मैं 1 टीस्पून, नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई मिर्चें ली हैं, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। पिसा हुआ ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून भर के मैंने पिसा हुआ धनिया ले लिया है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है मैंने और काली मिर्चों का पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। बस हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर ये घर में बनाएं खुद आप। ज़ीरे को लेके ग्राइंडर करके रखें, साबुत धनिया को आप ग्राइंडर कर लें बिल्कुल बारीक और वही यूज़ करें। उसकी खुशबू, उसका जायका बहुत ज़बरदस्त होता है, आप यकीन करें। मैं घर में ही पीस के रखती हूँ सारी चीज़ें, काली मिर्चें वगैरह ये सब चीज़ें। बस अब मैं इसको थोड़ी देर और भून लूँगी मसाले डालने के बाद। सारे मसालों की जो खुशबू है वो इतनी प्यारी आ रही है इस वक्त, भुनने के बाद तो और ज़बरदस्त आएगी। कलर अगर आपको थोड़ा सा और इसका रेड चाहिए तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी 1/2 टीस्पून इसमें यूज़ कर सकते हैं, उससे कलर बहुत खूबसूरत आ जाता है। बस देखें बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है, ये भुन गया है अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर लिए थे मैंने बड़े साइज़ के 2 अदद, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बस इसको मिक्स करके बस टमाटरों के पानी में ही मैंने इसको बिल्कुल दम पे रख देना है, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे रख देना है लीड लगा के, ताकि कीमा इसका गल जाए और टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। और फिर जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त इसका लुक आएगा। फिर साथ में ही हम इसमें शिमला मिर्च भी शामिल कर देंगे। अभी मैंने इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम कर दूँगी
ये टमाटर गल जाए, पानी इसका बिल्कुल टमाटर को ड्राई हो जाएगा। बस फिर हम इसको भून लेंगे। देखेंगे अगर कीमा गल गया है और कीमा नहीं गला तो हम थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको थोड़ी देर और रख देंगे। ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं इसको। जो टमाटरों का और उसका पानी था वो भी ड्राई हो चुका है। और टमाटर को चम्मच की मदद से इस तरह से मैश कर लें चम्मच से। प्याज टमाटर सब अच्छी तरीके से मैश हो जाएगी। और ये भून चुका है बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ा सा और हम भून लेते हैं इसको। ऑयल देखें बिल्कुल सेपरेट हो गया है, इसका मकसद है ये भून चुका है। थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं। और मैंने शिमला मिर्च भी 250 ग्राम ले ली थी और शिमला मिर्च को मैंने स्लाइस में काट लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। बस अब ये भुन चुका है। भुनने के बाद अब ये शिमला मिर्च है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। साथ ही ये मैंने हरी मिर्चें हैं 4 से 5 अदद छोटी वाली, मैंने कट नहीं किया है इसको, और वो भी मैं इस तरह से इसमें शामिल कर रही हूँ। इसमें काट के नहीं डालते साबुत मिर्च, इसलिए कि मिर्च बिल्कुल कलर सेम होता है तो सब्ज़ी इस तरह की ग्रीन सब्ज़ी में। अब मैं इसमें गरम मसाला भी शामिल कर दूंगी, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और बस इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, भून लूँगी चंद सेकंड के लिए। वो बिल्कुल इसको मैं दम पे रख दूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है मैंने इसको, ताकि शिमला मिर्च इसी भाप में गल जाएगी। कोई पानी नहीं डलेगा इसके अंदर, कुछ भी नहीं। देखा आपने, बगैर पानी डाले मैंने कीमा बनाया है ये, और ये इसी तरीके से बनता है क्योंकि कीमा बहुत जल्दी गल जाता है। बस अब मैं इसको ढक के पका लूँगी। मैंने लीड लगा दी। अब इसको मैं बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं बिल्कुल इसको रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिए कितना प्यारा इसका लुक आ गया है, देखने में भी मज़े की है। शिमला मिर्च बिल्कुल गल चुकी है और ऑयल भी बिल्कुल इसका सेपरेट हो गया है। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी ये रेसिपी होती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी रेसिपी के साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी रखे, अल्लाह पाक आपके इसमें बरकत अता फ़रमाए, अल्लाह पाक आपकी जायज़ हाजात पूरी फ़रमाए, आमीन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।